एग्जाम में इसे क्वेश्चन फिक्स आएगा, ऑब्जेक्टिव आता है और फिक्स आएगा, इसी से आता है। देखो कल 2 फॉर्मूला बताए थे, नहीं देखा तो कल ना, कल 2 आया होगा, देखा होगा। कल 2 फार्मूला, जबकि देखो एक फार्मूला यह था कि अगर मान लो हमें अंतिम पद नहीं पता है, अंतिम पद नहीं पता है, कौन सा पद निकालना है पता नहीं है, ठीक है, तो उसमें आएगा an बराबर क्या होता है फार्मूला, a1 प्लस n-1 इंटू डी। और जब हमें n पता हो, जब कौन सा पद निकालना है, मान लो हमें 8वां पद निकालना है, हमें ये पता है कि 8वें पद निकालना है, ठीक है, इसमें पता नहीं है कौन पद निकालना है, n है, n मतलब कोई जो थोड़ी आता है कौन है नंबर, लेकिन अगर पता हो कि 8वां पद निकालना है तो क्या करेंगे फिर, सोचो, पहले तो a1 होगा, अब a1 को a भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, a1 और a क्या है आपस में बराबर है। अब a1 प्लस n-1, जो चीज़ यहाँ है ना उसमें एक माइनस करना होता है, यहाँ कितना है 8 में एक माइनस करो कितना आएगा 7 हो गया, एक माइनस कर दिए, और गुना में क्या है डी। तो अगर हमें ये चीज़ पता है तो फार्मूला ये लगाएंगे शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट लगाएंगे। हमें निकालना है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर तुम देख लो क्या निकालना है, दी हुई एपी का क्या है, प्रथम 4 पद लिखना है, 4 गो पद निकाल के लिखना है, ठीक है, जबकि प्रथम पद कितना है ए है और सार्वअंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है, सार्वअंतर डिफरेंस कितना है डी है, तो ए का मान कितना दिया है 10 और डी का मान 10। हमें निकालना है पहला पद, a1 बराबर कितना होगा, a और a1 आपस में क्या होता है बराबर, तो जो a का मान है वो a1 का मान होगा 10। अब a2 निकालो, a2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ 2 है ना, हाँ, अब a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a1 है ना, a1 या a बोलो तो भी चलेगा, a बोल दो सीधा, a प्लस क्या 1 माइनस करो, 8 था कितना लिखे हैं 7, 2 है कितना लिखेंगे 1, और गुना डी, डी का मान क्या दिया है, 1 नंबर के लिए देख लो डी का मान कितना है 10, कितना आया देखो तो, अच्छा 1 मिनट, अब इसको डी रखो, यहाँ रखो, ए का मान 10 और ये कितना हो जाएगा डी का मान 10, कितना आया 20। दूसरा पद कितना आ गया a2 मतलब दूसरा पद कितना आया 20। इस तरह निकालो तीसरा पद, a3 बराबर क्या होगा a प्लस 1 घटाओ 2d होगा कि नहीं, 1 तो माइनस करना है ना, डी लिखना है। अब बताओ a का मान 10 प्लस 2 और डी का मान 10, कितना आया 10 प्लस 20 कितना 30। 4 गो पद बोला है, 4 पद, अभी तीसरे पद निकला है, देख लो चौथा पद निकालो, a4 बराबर क्या होगा a प्लस 1 घटा दो 3d, a का मान 10 गुना 3 गुना डी का मान 10, कितना आया 10 प्लस 30 कितना 40। अब लिख दो इसके आगे का स्टेप, इसको फार्मूला है ये, कहीं साइड में रख दो इसको, क्या मिलेगा AP बराबर A1 A2 A3 A4, यही ना है, A1 का मान 10, A2 का मान 20, A3 का मान 30, A4 का मान 40। आंसर ऐसे बनाना है, जल्दी से लिखो। देखो 2 नंबर में क्या है, इसमें A का मान कितना दिया है -2, डी का मान 0। निकालना क्या है, पहला A1 का मान यही होता है, लिख लो -2। A2 का मान कैसे निकालेंगे, A प्लस 1d, 2 में से घटा कर d लिखते हैं,
अब बताओ ए का मान -2 और 1 गुना डी का मान कितना है? 0 है। ये क्या हो जाएगा? देखो तो सिर्फ -2 प्लस 0 क्या मिलेगा? -2। अब A3 निकाल लो। A3 क्या होगा? A प्लस 2D होगा कि नहीं? A का मान -2 प्लस D का मान कितना है? 0। 0 से गुना होगा क्या हो जाएगा? 0। बोल क्या दे रहा है? तुमको नहीं बोला, वो गधा को बोल रहे, समझ आएगा। देखो यार, 0 क्यों हुआ रे? बोलो अजीत, बोलो। स्टाइल मर ले, पोज मर ले। यहाँ गल यहाँ खोया है, पता नहीं किसका दुनिया में। ये 0 क्यों हुआ? ये बोल रहे हैं, सुनो, नहीं आ रहा तो कदा। 2 का 2 गुना डी का मान कितना है? 0। गुना होगा तो कितना आएगा? है कि नहीं? 0 से जो नंबर गुना होगा 0 हो जाएगा। इतना याद रखना, ठीक है। अब कितना आया? ये A3 का मान -2 आया। अब A4 निकालो, 4 को पद निकालना है सब में, 4 को पद। A4 का मान कितना आएगा? A प्लस 3D और D का मान क्या है? 0। A का मान है -2 प्लस ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 0 होगा। कितना आया? -2। अब लिख दो AP बराबर क्या क्या है? -2 -2 -2। ये भी AP है, ये भी क्या है? सोचो, अंतर कितना कितना का इसमें है? 0 का है। ये भी AP है। ऐसा नहीं कि बढ़ेगा तब भी AP होगा, घटेगा नहीं बढ़ रहा तभी AP है, क्योंकि क्या है? हाँ, एक समान अंतर है, सब में 0 बढ़ रहा है। 0 बढ़ेगा थोड़ा बढ़ेगा, वो वैसे रहेगा। लिखो जल्दी। 3 नंबर देखो इस सवाल को। A का मान 4, D का मान -3। अब पहला निकालना है A1, क्या होगा? यही वाला होगा ना, 4। A1 A के बराबर होता है, इधर 4 हो गया। A2 बताओ, A2 क्या होगा? A प्लस 1D होगा कि नहीं? अब बताओ A का मान कितना है? 4 प्लस 1D का मान -3। कितना मिला? 4। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा? -3। कितना आया ये? 1। कितना आया? 1। यानी A2 का मान कितना मिला? 1। A3 का मान बोलो। A प्लस 2D होगा, बस एक घटा कर लिखते हैं ना, 2D। A का मान 4 प्लस 2 गुना D का मान -3। बताओ कितना मिलेगा? A3 का मान 4 और माइनस कितना? 6। कितना मिला? -2। A4 लास्ट। A प्लस 3D। A का मान 4 प्लस 3 गुना D का मान -3। कितना मिला? 4। ये माइनस ये प्लस -9, कितना आया? -5। लिख लो AP बराबर क्या क्या आया है? पहले आया 4, फिर 1, फिर -2। 4 1 -2 फिर -5। लिखो जा दीदी, ये हो गया AP। बुझा लो स्पीड में। और बताओ, देखो 4 नंबर, इसमें A का मान -1, D का मान हाफ। निकालो तो A1 का मान कितना मिलेगा? -1। A2 का मान कितना मिलेगा? A2 बराबर A प्लस 1D। A का मान -1 प्लस D का मान
1/2, एक से गुना करेगा 1/2 ही रहेगा। अब बताओ, एक माइनस में है या प्लस में आधा है, कर्जा है 1 रुपया, उधार जमा किया आधा रुपया, 8 ना, माइनस के 1/2 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? माइनस के 1/2, नहीं समझा? इन लोगों का मैथ बहुत वीक है। देखो एलसीएम लो, कितना मिलेगा एलसीएम? 2 ही मिलेगा ना। इसके नीचे अपने आप से 1 लिखें, खुद से, सब का बड़ा में 1 होता है। अब ये कितना 1 है ना, एक तरफ गुना करो 2 गुना -1 कितना मिलेगा? -2। 1 गुना 1 कितना मिलेगा? 1। कितना आया? माइनस के 1/2 आया कि नहीं? ए लिखे थे पहले। चलो आगे देखो, A3 देखो क्या होगा, A + 2D, D का मान -1 + D का मान 1/2, 2 से 2 खत्म, क्या मिला? -1 और +1 क्या हो गया? 0। A4 का मान A + 3D, A का मान -1 + 3 गुना 1/2, D का मान हाफ है। अब D का मान हाफ है तो क्या होगा? -1 + 3/2। एलसीएम लो, एलसीएम कितना मिलेगा? एलसीएम कितना मिलेगा? 1 और 1, 2 और 1 एलसीएम 2। A4 बराबर एलसीएम मिला 2। एक तरफ 1 है ना, एक तरफ 1 एक तरफ 2, तो गुना कर दो। 2 गुना -1 -2 मिलेगा, और 1 गुना 3 क्या मिलेगा? 3। प्लस में कितना मिला? प्लस के 1 ऊपर में जा और बटा में 2 आ गया। AP लिख लो। पहला कितना आया है? -1 फिर -1/2 फिर 0 फिर हाफ। देखो देख लो हाफ। चलो लाए देखो 5वां नंबर। A का मान कितना है? 1.25 और D का मान 0.25 बन जाएगा। पहला A1 क्या हो जाएगा? यही वाला माइनस का 1.25। A2 कितना होगा? A + 1D, A का मान है माइनस के 1.25 प्लस D का मान माइनस के 0.25। बताओ कितना मिलेगा? ये माइनस के 1.25 और ये हो जाएगा माइनस के 0.25। उड़ा के बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो पॉइंट के बाद की संख्या कितना है? सर 2 है। इसका भी कितना है? 2 है। अगर बराबर है तो सीधा जोड़ दो, अगर बराबर है पॉइंट के बाद नंबर जोड़ दो। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 और 2 4 हाथ वाला 1 5, फिर पॉइंट के पॉइंट रहेगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, कितना आएगा? 1। दोनों माइनस में है ना, तो माइनस। अब A2 का मान कितना मिला? पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो -1.5। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। आगे देखो A3 बराबर A + 2D, A का मान माइनस के 1.25 प्लस 2 गुना माइनस के कितना है? 0.25 गुना करो। ये है माइनस के 1.25, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस, क्या होगा? माइनस। अब बताओ 0.25 को 2 से गुना करके कितना आएगा? 0.50। कितना आएगा? 0.50। अब बताओ 0.50 आया तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू होता है? नहीं होता है। लेकिन अभी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ भी है, जोड़ने में ठीक रहेगा। दोनों क्या है? माइनस में जुड़ जाएगा। 0 + 5 कितना आएगा? 5। 5 2
7 और पॉइंट 0 और 1 दोनों माइनस है तो माइनस हो गया। अब A4 निकालो, A प्लस 3D, A का मान 1.25 प्लस 3, ये है D का मान -0.25, गुना करो 25 या 75 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के 1.25, ये हो जाएगा माइनस के 75, होगा कि नहीं। अब बताओ कौन अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो 2 अंक के बाद तो पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0 देना पड़ेगा ना, तब ना पॉइंट लगाएंगे। 0.75 जोड़ो, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 7 और 2 9, और 9 और हाथ वाला 1, 10 के 0, हाथ में फिर से 1। अब यहाँ बचा पॉइंट, फिर 0 और 1 और हाथ वाला 2, और दोनों में माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। A4 का मान कितना मिला, सिर्फ -2, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होता है। लिख लो AP, क्या क्या मिला, माइनस के 1.25, फिर ये मिला है माइनस के 1.5, फिर मिला है माइनस के 7.5, कितना है यार, 1 माइनस के 1.75, और 1 मिला है इसका आगे 2, तो ये हो गया आंसर। ये 2 भी है माइनस के, ये हो गया नहीं। देखो ओए, इसमें क्या करना है, ओए कह रहे निम्नलिखित में से AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। पहला पद मतलब A1 का मान और D का मान निकालना है, तो A1 का मान दिख रहा है 3, कितना 5, 0.6, और ये A का मान मिल गया, A का मान तो यही है कि नहीं। अब D का मान क्या होगा, A2 माइनस A1। अब एक नंबर के लिए अगर बोलेगा हमें कि निकालना है A का मान, तो A का मान तो ऐसे दिख रहा है ना 3, और D का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 का मान 1 और माइनस A1 का मान 3, कितना मिलेगा -2, हो गया आंसर। इस तरह 2 नंबर का क्या मिलेगा, A का मान -5 और D का मान A2 माइनस A1, A2 कितना है -1 और ये माइनस, और A1 का मान -5। देखो ये माइनस फार्मूला का है, और ये जो माइनस है ये A1 का मान है। क्या मिलेगा, माइनस के 1 और प्लस के 5, कितना मिला प्लस का 4, ऐसे निकाल लो। इनमें A का मान 1/3 और D का मान क्या होगा 9/3, 9/3 में से माइनस करेंगे, उल्टा मतलब ये भी सही है, इसमें से माइनस करेंगे इसको, मतलब 5/3 माइनस 1/3, घटाओ एल्सियम कितना मिलेगा 3, यहाँ तक नीचे सेम है ना, ऊपर भी सेम रह जाएगा, कितना मिला 4/3, लास्ट 4 नंबर। A का मान 0.6 और D का मान क्या होगा 1.7 में से माइनस करो 0.6। पॉइंट वाला माइनस प्लस करने से पहले एक बार देख लेना, तो पॉइंट के बाद जो नंबर है ना
दोनों में बराबर है। पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पॉइंट पर है, एक नंबर है ना, बड़ा कितना मिलेगा, 7 में 1 रहेगा तो 7 में 7 1 पॉइंट में पॉइंट रहेगा और 1 में 0 रहेगा तो 1 डी का मान मिल गया 1.1 लिख लो, लिख के घर